युवा हृदय सम्राट नीतीश भारद्वाज जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चला है। साथ ही जनता को लुभाने के लिए नए नए तरीकों से प्रचार प्रसार के कार्य किए जा रहे हैं। मुंगेली जिले सहित पूरा प्रदेश में रमन सरकार के द्वारा कुछ फैसलों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चली है। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपने विधानसभा प्रत्याशियों के नाम घोषित करना शुरू कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश में ऐसे कई विधानसभा सीट भी हैं जहां से लोग अपनी पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो कई पार्टियों द्वारा अपनी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर लोगों के समक्ष पहुंचा जा रहा है। इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ सबका विकास के नारे देते हुए कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही है, जिसका विरोध विपक्षी सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा किया जा रहा है। ये प्रदेश के नहीं पूरे देश और विदेश के नेताओं में से एक थे। जब ये जीवित रहे, यही रमन सरकार उनका नाम कहीं पे नहीं लिया। यहाँ तक इनकी कलश यात्रा जब हुआ तो ठिठोली इनके मिनिस्टर जवाबदार पद में रहे, ये लोग ठिठोली करते रहे। इनके कलश को ले जाकर जगह जगह छत्तीसगढ़ भ्रमण किए। इनके पीछे ये लोग हंसी के पात्र। अब बताइए, कोई शमशान घाट में हंसे, कोई मरघट में हंसे, शमशान घाट में हंसे, किसी के दुख में हंसे, ये अशोभनीय है। इस बात को क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता देखने के बाद कम से कम जनताओं के नज़र से ये बीजेपी सरकार गिर चुकी है और गिर चुकी है। जितना इनको टिकट मिलना चाहिए था, सीट मिलना चाहिए था, उससे और ग्राफ गिरेगा इन लोगों का। और यही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इनके खिलाफ भी इन्होंने जो दिया है भाई, हंसी ठिठोली किया है, इनसे इनकी गवर्नमेंट और छीन रही है। यात्रा आज चुनाव के पर्पस में देख करके एक नंबर के प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी रहे, इनके नाम लेने से हमारा मत बढ़ेगा, वोट बढ़ेगा, ये सोच करके कुल मिलाकर के राजनीति हथकंडा अपनाने के उद्देश्य से ये लोग इनका नाम दिए हैं। इनका खंडन उनकी जो भतीजी हैं श्रीमती करुणा शुक्ला ऐसे भी खंडन करती है कि आज तक के माननीय अटल जी का नाम ये गवर्नमेंट में जो रमन सरकार आज तक नहीं लिया, आज क्यों ले रहा है, आप सब लोग परिचित और जानकार। मौजूदा समय में केंद्र व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साथ ही बीजेपी पार्टी द्वारा पिछले विधानसभा चुनाव में विभिन्न विषयों में चुनावी घोषणाएं किए गए थे। वर्तमान में सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब परिवारों, बेरोजगारों व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सी योजनाओं का संचालन किए जा रहे हैं। वर्तमान में सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब परिवारों, बेरोजगारों व महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन सब योजनाओं को प्रदेश की जनता को बताने के उद्देश्य से डॉक्टर रमन लोगों तक पहुंचने के लिए कुछ महीनों पहले विकास यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत की थी, जिसके दूसरे चरण में विकास यात्रा का नाम बदलकर अटल यात्रा रख दिया गया है। साथ ही 5 सितंबर से डोंगरगढ़ से अटल विकास यात्रा की शुरुआत कर रही है। विकास यात्रा के नाम को अटल विकास यात्रा के नाम से करने के सरकार के निर्णय को राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी हथकंडे होने की बात कही जा रही है। अटल जी सर्वमान्य नेता थे, प्रधानमंत्री थे, उनकी छवि बहुत अच्छी थी। उनके नाम से सिंपैथी लेना चाहते हैं, उनके नाम से आने वाले 2018 चुनाव होना है विधानसभा छत्तीसगढ़ में, उसका बेनिफिट आम जनता से लेना चाहते हैं। लेकिन जनता सब जागरूक हो चुकी है। जनता उन्हें अटल के नाम पे भी नहीं वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एंटी इनकमेंसी चल रही है। रमन जी ने जो सबका साथ सबका विकास जो अभियान चालू किया था, विकास यात्रा, अब अटल जी के नाम से वह माननीय जनता के सामने सिंपैथी लेना चाहता है, जो सिंपैथी उनको नहीं मिलेगा। और सबका विकास सबका विनाश है। ये यात्रा में किसी का विकास नहीं हुआ है, न जनता का, न किसान का, न मजदूरों का। मुंगेली से विनय राज बांधड़े की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।